बेटी या बहन का रिश्ता तय करते वक्त ध्यान रखें ये 11 बातें, नहीं तो पड़ सकता है पछताना। वैसे तो हर माता पिता, भाइयों एवं परिजनों का सपना होता है कि उनकी बेटी या बहन का ससुराल में जीवन हर हाल में खुशहाल रहे। कई बार तो रिश्ते अच्छे मिल जाते हैं और कई बार गलत रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, जिससे बहन या बेटी का जीवन कष्टमय हो जाता है। रिश्ता ढूंढते वक्त या तय करते समय हर माता पिता पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा रिश्ता मिले, परंतु कई बार निर्णय गलत हो जाता है, जिसके कारण बहन बेटियों का जीवन कष्टप्रद हो जाता है। इस वीडियो में जानते हैं वो 11 बातें जो रिश्ता ढूंढते समय या तय करते समय विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहला पॉइंट, सोच समझकर फैसला करें। जल्दबाजी एवं अधूरी जानकारी के अभाव में कई बार फैसला गलत भी हो सकता है, इसलिए कोई जल्दबाजी ना करें या अधूरी जानकारी ना रखें। हर प्रकार से छानबीन कर लें, उस परिवार एवं उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी करें। कई बार मध्यस्थ बातों को छिपा जाते हैं, सब कुछ अच्छा ही बताते हैं और उनकी बातों पर विश्वास कर शादी ब्याह हो जाता है। बाद में पता चलता है कि सच्चाई कुछ और है। इसलिए पहला पॉइंट यही है कि सोच समझकर फैसला करें और उचित निर्णय लेने में आपको सभी जानकारी यदि एकत्रित करेंगे, उचित जानकारी लेने में, उचित फैसला करने में आपको ये मददगार साबित हो सकता है। दूसरा, लड़के एवं परिवार का बिहेवियर यानी व्यवहार, उसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं इस पॉइंट के अंदर। लड़के एवं परिवार का जो बिहेवियर है वो कैसे चेक करना है, उसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि सेल्फिश यानी स्वार्थी प्रवृत्ति तो नहीं है, रफ यानी कड़ा बिहेवियर, कड़ा स्वभाव, कड़ा बिहेवियर तो नहीं है, केवल अपने बारे में ही तो नहीं सोचते हैं, हर्टेड वर्ड्स एंड स्टेटमेंट देने वाले तो नहीं हैं, यानी हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले शब्दों का बार बार इस्तेमाल करने वाले तो नहीं हैं, ज़्यादा मनी माइंडेड तो नहीं है, स्वभाव में बहुत ज़्यादा अहंकार तो नहीं है, बहुत अधिक लालची स्वभाव तो नहीं है, झगड़ालू प्रवृत्ति तो नहीं है, सोच सकारात्मक है कि नकारात्मक, तानेबाजी आदि करने की प्रवृत्ति तो नहीं है, और बेटियों के बारे में सोच कैसी है, यानी उनका लालची और दहेज लोभी तो नहीं है, बहुरूपिया स्वभाव तो नहीं है, क्रिएटिविटी है कि नहीं। ये कुछ बातें हैं जो चेक कर लेना चाहिए रिश्ता तय करते समय। तीसरा पॉइंट है आर्थिक आय के स्रोत एवं खर्च करने की प्रवृत्ति। अब हर परिवार की अलग अलग आर्थिक आय के स्रोत, यानी उस परिवार में कितने लोग कमाने वाले हैं, लड़का क्या कर रहा है, उनके पिताजी क्या कर रहे हैं और घर में आय के स्रोत कैसे हैं और उनकी खर्च करने की आदतें कैसी हैं, इसको भी थोड़ा बारीकी से देख लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है नशा प्रवृत्ति, जैसे शराब, ड्रग्स, सिगरेट आदि का सेवन तो नहीं किया जा रहा है, इस बात को भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, जानकारी कर लेना चाहिए। पांचवा पॉइंट है अहंकार, क्रूरता एवं दरिंदगी तो नहीं है, इस पॉइंट को जानकारी एकत्रित करना चाहिए कि उन स्वभाव कैसा है, उनके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा प्रबल मात्रा में तो नहीं है, क्रूरता और दरिंदगी की चीज़ें तो नहीं सामने आएंगी। और छठवां पॉइंट है घर की सभ्यता और संस्कृति कैसी है, उनका रहन सहन, उनका कार्य करने का तरीका, सोचने का तरीका, ये भी चेक कर लेना चाहिए। सातवां पॉइंट है एडजस्टमेंट करने की क्षमता है कि नहीं, यानी शादी के बाद जब लड़की जाती है तो वो परिवार उस बच्ची को, उस बेटी को, उस बहन को एडजस्टमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एडजस्टमेंट करने की क्षमता अगर नहीं है तो बच्ची का जीवन भी कष्टप्रद हो सकता है। आठवां पॉइंट है परिवार की दिनचर्या, खान पान आदि, पारिवारिक रहन सहन और वातावरण कैसा है, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और नौवां पॉइंट है जिस लड़के से शादी हो रही है उसका अटैचमेंट दूसरी जगह तो नहीं है या पहले से तो नहीं चल रहा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और 10वां पॉइंट है सास ससुर भाई बहनों का स्वभाव, सोच आदि और
उनके वो कर्तव्य का पालन करने वाले हैं कि नहीं, इस बात को भी चेक कर लेना चाहिए। 11वां पॉइंट है कि उनका चरित्र कैसा है। कहीं दोहरा चरित्र तो नहीं है, डुअल नेचर, यानी छोटी सोच, संकीर्ण मानसिकता और घमंड आदि की प्रवृत्ति ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है। तो ये वो 11 पॉइंट्स हैं जिनका रिश्ता तय करते समय, शादी ब्याह करते समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होना चाहिए, ताकि गलत रिश्ता ना जुड़ सके। क्योंकि अगर लड़कियों की शादी गलत घर में हो जाए या गलत रिश्ता जुड़ जाए तो कौन कौन से कष्ट लड़कियों को उठाने पड़ते हैं, आइए उसकी देखते हैं एक वानगी। बच्चियों को टार्चर, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, कठोर पीड़ा, दर्द, बेचैनी, असीम दुख, लज्जित होना, अपमान, दरिंदगी, घुटन, दुत्कार, निराशा, आंसुओं का सैलाब, शरीर, मन एवं आत्मा को दर्दनाक पीड़ा, बेचैनी, मानसिक अवसाद, खुशियों की लोभ, अनिद्रा, खून के आंसू, क्रूर भीभत्स, कठोर व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट, कानाफूसी, धौंस, षड्यंत्र, कुचक्र, धमकी, लड़ाई झगड़े, जीवन में गहन अंधकार, घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। समस्त खुशियाँ लुटकर उसकी झोली दुख एवं पीड़ा से भर जाती है। खून के आंसू रुलाए जाते हैं। धरती लक्ष्मी बहुओं की भयंकर दुर्दशा होने लगती है। दहेज, छल, प्रपंच, षड्यंत्र, झूठ फरेब का शिकार हो जाती हैं वो, और उनके जीवन में किल्लत और जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाती है। इसीलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है रिश्ता तय करते समय, ताकि बहन बेटियों का जीवन खुशहाल रहे और ससुराल में उनकी जो परिकल्पना है उसके अनुसार अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करें। तो कहा गया है कि शादी एक खुशहाल जिंदगी जीने की परंपरा है, गुलामी की जंजीर नहीं और न ही शोषण करने का लाइसेंस है। जिस घर में बहु बेटियों का सम्मान और खुशहाल जिंदगी नहीं है वो घर नरक समान होता है। बहुओं को ना तो बेटी माना जाता है और ना ही बहू। कई परिवारों में ऐसा होता है, सभी जगह तो नहीं लेकिन कई परिवारों में ऐसा होता है कि बहुओं को ना तो बेटी माना जाता है और ना ही बहू। ससुराल रूपी नए संसार में बहुओं की खुशहाल जिंदगी की परिकल्पना को चकनाचूर कर दिया जाता है। खुद की बेटियां चीनी की तरह हर हाल में मीठी लगती हैं और बहुएं नमक की तरह लगती हैं। कई परिवारों में घर में तनाव, टेंशन, कलह का एक प्रमुख कारण ये भी है कि सास बहू के बीच सामंजस्य का अभाव। इसका प्रमुख कारण यह है कि सास अपनी बहू को अपनी बेटी जैसी नहीं मानती और बहू सास को अपनी माँ जैसी नहीं मानती है, और घर कलह का एक प्रमुख कारण बन जाता है। इसलिए शादी ब्याह रिश्ता तय करते समय और सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित करके और अच्छा रिश्ता तय करें, ताकि बहन बेटियों का जीवन खुशहाल रह सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।